हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि नॉवल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी ने, जिसको लिखा है म्यूरल स्पार्क ने, इस नॉवल के थ्रू कुछ जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया है क्या, उसको बताया है क्या। इस नॉवल के थ्रू अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनको बताया है क्या। काफ़ी सारी चीज़ें बताई, काफ़ी सारे इश्यूज भी डिस्कस किए हैं, तो हम लोग वही देखेंगे। ये जो इश्यूज हैं वो नैरेटिव और कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू दिखाए गए हैं। ओके, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज का। फर्स्ट है अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ये सब जो मैं वीडियो में पूरा नोट्स बना के दे रही हूँ, ये सब लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मिस जीन ब्रूडी का अपने स्टूडेंट्स पे काफ़ी कंट्रोल है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, जिससे जो उनके जो बिलीव्स हैं वो क्या मानते हैं और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। मतलब अभी मुझे सपोज़ कुछ करना, अभी सपोज़ मुझे पेंटिंग ख़रीदनी है, ठीक है, पर मुझ पे मिस जीन ब्रूडी का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और सपोज़ वो मुझे जो मूर्ति खरीदने के लिए बोलती हैं तो मैं वो मूर्ति खरीदती हूँ। मतलब मैं किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई हूँ कि जो मुझे जो करना चाहिए मैं उसके बजाय दूसरा कर रही हूँ और उस चीज़ को सही भी मान रही हूँ। ऐसा इससे जो होता है ना, अब्यूज़ ऑफ पावर भी बहुत होता है। अगर किसी का मेरे ऊपर कंट्रोल है, अगर किसी का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो वो इंसान मेरे से मतलब कुछ भी करा सकता है। अभी जैसे यहाँ पे मिस जीन ब्रूडी थी, इनकी जो स्टूडेंट्स थी, वो जो कुछ जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो काफ़ी इनसे इन्फ्लुएंस था, तो उनकी काफ़ी लोगों की लाइफ अलग तरीके से बर्बाद भी हो गई, कोई मर गया, ये सब चीज़ें भी हो गई। और ज़रूरी नहीं कि उनको ये चीज़ लगी होगी चीज़ ख़राब है, ये स्टूडेंट को लग रहा हो टाइम पे हम गलत कर रहे हैं, बट हम लोग जब दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अलग लगती है हमें। अभी मिस ब्रूडी अपने स्टूडेंट्स को क्रीमी डे ला क्रीमी बनाना चाहती थी। प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच का ख़राब है तो जाने दो। ये उन्हीं स्टूडेंट्स पे फोकस करती थी, बाकी लोगों से इनको कुछ खास मतलब था भी नहीं। ये एज ए ग्रुप स्टूडेंट्स को रखना चाहती थी। एक को अगर क्या चाहिए उससे उतना कुछ खास वो नहीं था, जब तक अगर उनका कोई काम नहीं बनता है तो। अभी एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मैरी का। ये काफ़ी इनसिक्योर मेंबर थी इनके ब्रूडी सेट की। फिर इसी चीज़ की वजह से जो मैरी की लाइफ है वो काफ़ी चेंज होती है। मैरी की डेथ हो जाती है। वो पाथ फॉलो करने में जिसको ब्रूडी ने दिखाया था, जिसको मिस जीन ब्रूडी ने दिखाया था, उस पाथ को फॉलो करने में उसकी डेथ भी हो जाती है। भी ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल सैंडी का है, जो कि मिस ब्रूडी की बहुत अच्छी फॉलोवर थी, मतलब बहुत मानती थी उनको। ये भी बैकफायर करता है। जो मिस ब्रूडी का मैनिपुलेशन होता है वो सैंडी को समझ में आने लगता है और फिर वो अल्टीमेटली वो बिट्रे कर देती है मिस जीन ब्रूडी को। अगर ये सब नहीं पता चल रहा है क्या चीज़ हो तो इसका जो वो है ना समरी पता होना ज़रूरी, तभी समझ में आएगा जो मैं बोल रही हूँ। ये जो होती सैंडी जब उसको बिट्रे करती है मिस जीन ब्रूडी को, वो हेड मिस्ट्रेस से जाके चीज़ें बता देती है और फिर उससे क्या होता है, फिर सैंडी अपनी अलग पहचान बनाती है। मिस जो ब्रूडी थी वो रोमांटिकली भी लोगों को मैनिपुलेट करती थी। अपने जो मैनिपुलेशंस होते थे, अपनी जो चीज़ें होती थी, अपने ओपिनियंस होते थे, वो लव और रिलेशनशिप्स में भी वो लगाती थी। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, नहीं नहीं नहीं, जो उनके बॉयफ्रेंड्स वगैरह होंगे उन पे भी ये चीज़ होती थी और स्टूडेंट्स के भी लव लाइफ को कंट्रोल करती थी। इसीलिए वो उनकी जो स्टूडेंट होती रोज और आर्ट टीचर के बीच में वो रिलेशनशिप लगवाती हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रेशन। इंडोक्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर हम हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट को नहीं पढ़ा रहे, हम अपने हिसाब से जो चीज़ें हमें हमारी लगती हैं हम उसको बता रहे हैं। आइडियोलॉजीज़ जो हम मानते हैं उन चीज़ों को भी हम इंक्लूड करते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको इंक्लूड करते हैं। यही मिस ब्रूडी करती थी। जो टेक्स्ट बुक के अलावा उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो सिखाती थी, वो पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को। जैसे कि फैसिज्म है, वो फैसिज्म को बहुत मानते थे, तो वो चीज़ बताती थी स्टूडेंट्स को भी। और ये चीज़ एक्चुअली जो होता है ना वो लीगल नहीं होता है।
जो कैसा डिक्टेटर जो लीडर होते हैं उस चीज़ का रहता है। सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी होती है, मिलिट्रिज्म होता है, फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन होता है, समझ रहे हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, वो होता है। हम लोगों का जो मिलिट्री कंट्रोल टाइप में होता है ऐसा होता है। वो चीज़ वो स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते थे, वो मानती थी, वो चीज़ को उनको भी बताते थे। फेसिस्ट जो लीडर थे उनको भी एडमायर करती थी और उनके जो व्यूज़ हैं उनको भी बताती थी। यही है, इसका भी एग्जाम्पल यही सेम ही चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती थी कि इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ है उनको अडॉप्ट करने के लिए, फेसिज्म मानने के लिए वैसे। और जो इसकी जो निगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको नहीं बताती थी। अभी जैसे अपने स्टूडेंट्स को लेके निकल गई जो ब्रूडी सेट को कुछ कल्चरल चीज़ें बताने, ये सब चीज़ें बताने, तो ये एकेडमिक लर्निंग का प्लान नहीं था। वो अपने पैसों से अपनी चीज़ों से वो सब करती थी क्योंकि अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअलिटी वर्सेस कन्फॉर्मिटी। ये जो थीम है ये है काफ़ी ज़्यादा है। ये एक जन की बात हो गई या ग्रुप की बात हो गई तो वो चीज़ तो है, ये तो थीम ही है पूरे नॉवल का। जैसे यही है कि इंडिविजुअल की बात हो जाए या ग्रुप की बात हो जाए, वैसे में ये चीज़ तो थीम ही है। उन्होंने एक ब्रूडी सेट बना लिया था, ब्रूडी सेट के अंदर किसको क्या इश्यूज़ हैं वो नहीं, मेन ब्रूडी सेट कैसे दिख के आता था वो इम्पोर्टेंट था। अब यही जो चीज़ होती है जो सैंडी को बोलती थी कि तुम अपना सोचो, कैसी चीज़ें करनी है वो सोचो, और उसको जो उनके अलग व्यूज़ दिखाती, तो फिर बाद में सैंडी को समझ में आ गया कि जो उनका खुद का व्यू होता था वो ही उसको वो दिखाती थी, वही वो समझाने की कोशिश करती हैं। और यही होता है जो सैंडी का अल्टीमेट बिट्रेयल होता है मिस ब्रूडी को। लॉयल्टी एंड बिट्रेयल, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये भी कॉम्प्लेक्स है नॉवल में, लॉयल्टी और बिट्रेयल यही जो चलता होता है। शुरू से वो स्टूडेंट्स कितने लॉयल रहते हैं और एंड में एक बिट्रे कर देती है मिस ब्रूडी को, जिस पे आई गेस मिस ब्रूडी को बहुत विश्वास होता है। और जो स्कूल का जो मिस ब्रूडी का जो कहते हैं ना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है वो बता देती है, मतलब बाहर स्टूडेंट्स को लेके जाना, इनके रिलेशनशिप्स में मेडल करना, स्टूडेंट की सेटिंग करवाना टीचर के साथ, तो ये सब चीज़ें, ये होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन। ये जो एक्ट है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का भी ऐड है। भाई संडे को अपने बारे में भी सोचना था। इन सब एग्जाम्पल्स और इन सब पॉइंट्स से हमें पता चलता है कि जो की पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज हैं नॉवल के, वो जो हमारी ऑथर हैं वो बताती हैं नैरेटिव और कैरेक्टर डेवलपमेंट से। जो नरेशन के थ्रू ऑफ एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, जैसे सैंडी का हुआ वैसे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।